डिक्टेशन स्टार्ट हो गई 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। जिस तरह सुबह नए जीवन के अंकुरण का संदेश देती है, वैसे ही ढलती सांझ जीवन के अवसान की कहानी कह जाती है। हम सब खुद के उदित होने और ढलने के बीच जीवन जीने की जद्दोजहद में लगे रहते हैं। सांझ हमारे अंदर के अंधकार को ढूंढने का मौका देती है, लेकिन इस धुंधलके में हमारी नज़र स्वयं से दूर दूसरे के कारनामों की देहरी पर दस्तक देने लगती है। जिंदगी में कहीं पहुंचना या किसी से मिलना महज इत्तेफाक है, इसलिए हमें सदैव सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह करना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य से हमारे जीवन का ज़्यादातर वक्त अंदर से बाहर जाने में ही खर्च हो जाता है, जबकि इसके बजाय हमें बाहर से अंदर आने की प्रक्रिया से गुजरना चाहिए था। जीवन की आपाधापी में हम अपने आप से रूबरू ही नहीं हो पाते और थोड़े से मिले कालखंड को नाजायज कार्यों में गंवा बैठते हैं। जीवन का मुख्य मोती तो हमारे अंतर्मन में रहता है, लेकिन हम बाहर के कंकड़ पत्थर को जुटाने के चक्कर में खुद को पाना भूल जाते हैं कि हम महज यात्री हैं, इस ग्रह पर कुछ वक्त गुजारने आए हैं। फिर एक छोटे से कालखंड के बाद हम लोग न जाने किस शून्य में विलीन हो जाएंगे। दुनियावी सफलताएं नहीं, बल्कि जीवन को समझने और जीने की सार्थकता हमारा हासिल होना चाहिए था। कितनी अनिश्चितता से भरी है जिंदगी, और इस अनिश्चित सफ़र की गुमनाम मंजिलें। ठहरे रास्तों पर हम बेतहाशा भागते जा रहे हैं, जैसे लगता है हम खुद से दूर भागना चाहते हैं। खुद की तलाश में खुद से दूर भागना जैसे नियति हो हमारी। खुद को भूल आसपास बजती धुनों में हम अपनी कहानियाँ तलाशते रहते हैं। भीड़ में पहचान के चेहरों को खोजती निगाहें जैसे किसी विशेष चेहरे की तलाश में गुम हों। बढ़ते दायरों के साथ रिश्तों की असीमित कड़ियाँ जुड़ती जाती हैं, पर समर्पण और विश्वास के मानदंडों पर हर बार टूटी स्मृतियाँ मिलती हैं। फिर खोखली औपचारिकताओं के साथ रह जाता है नीरस मुलाकातों का दौर। जिंदगी एक नाटक तो है ही, जिसमें हम सभी अपना किरदार निभा रहे हैं, पर जब इन किरदारों के साथ और भी बनावटी अभिनय करना पड़ता है तो जिंदगी बेजान सी लगने लगती है। लोगों से मिलकर हम मुस्कुरा उठते हैं और तलाशते रह जाते हैं उस चेहरे को जो इन मुस्कुराहटों के पीछे की तकलीफ़ों को पढ़ सके। पर तकलीफ़ों को कैसे पढ़ा जा सकता है, इसके लिए तो मुकम्मल इंसान बनने की ज़रूरत है, पर हम इंसान छोड़कर शायद सब कुछ बनने को तैयार हैं। खुशी और दुख के अपने कार्यकाल होते हैं। जब हम बेहद खुश होते हैं तो लगता है दुख से कोई परिचय ही नहीं।
लेकिन दुख के क्षणों में यह पता लगता है जैसे खुशियाँ हमारा पता ही नहीं जानती। हम सब कभी अपनी जिंदगी के सिकंदर होते हैं तो कभी हमारी ही जिंदगी ढहते साम्राज्य की तरह लगने लगती हैं। जीवन कितना रहस्यमय है। जब जब लगता है हम जीवन को जानने के बेहद करीब हैं, तब तब आँखों पर पड़ी गलतफहमियों की धूल को एक नई सच्चाई की बारिश मिटा देती है और हम तब इस एहसास से रूबरू होते हैं कि हम महज एक लिखी गई कहानी के किरदार मात्र हैं जो एक पटकथा पर अभिनय कर रहा है। जिंदगी तो आखिर जिंदगी ही है। शायद बेपर्दा हो जाए तो हम मौत के आगोश में ही न चले जाएं। कभी कभी लगता है कि चीज़ें कितनी बिखर गई हैं। जीवन का कतरा कतरा बिखरता जा रहा है। एक छोर पकड़ने की कोशिश में दूसरा छूट जाता है। सामने दो ही विकल्प नज़र आते हैं। आखिर बिखराव का भी तो अपना सौंदर्य है। समेटने में फिर से बिखरने का भय है। बिखराव भय मुक्त है। हम जैसा सोचते हैं जिंदगी उसके विपरीत कहीं दिखाई देती है। जिंदगी हमें एक ऐसे चौराहे पर खड़ा करती है जहां हम तय ही नहीं कर पाते कि हमें किधर जाना चाहिए। एक तरफ बाहें फैलाए हुए लोग दिखते हैं तो दूसरी तरफ मुँह मोड़कर खड़े हुए लोग। यह बेहद कठिन है कि हम इस बात का चुनाव कर पाएं कि हम किस रास्ते पर जाएं। एक मुकम्मल जिंदगी की चाह में कभी कभी हम जिस रास्ते पर जाना चाहते हैं उस रास्ते पर जाने वाले हमारे सहयात्री हमसे कोई वास्ता ही नहीं रखना चाहते। हम एक अजनबी की तरह जिंदगी की अनजान राहों पर चलते जाते हैं। आखिर इस बेदर्द जिंदगी से क्या ही शिकायत की जाए। कई बार ऐसा लगने लगता है कि हम जब भी कुछ पकड़ना चाहेंगे वह छूट जाएगी। जिस चीज़ को जितनी शक्ति से पकड़ने की कोशिश करेंगे वह उतनी जल्दी छूटेगी। लोग, संसाधन, भावनाएं सबको मुक्त रखना चाहिए क्योंकि दुनिया की हर एक शय की प्रकृति में मुक्ति की चाह है। जिंदगी पर भी हमेशा पकड़ ढीली रखनी चाहिए ताकि मौत मुस्कुराते हुए आलिंगन कर सकें। हाल ही में देश के कुछ राज्यों में भूकंप के झटके आए। हालांकि इसमें किसी जानमाल के नुकसान की खबर नहीं आई। इससे कुछ दिनों बाद अफ़गानिस्तान को भूकंप के झटकों ने डरा दिया। ऐसे ही इस प्राकृतिक आपदा के झटके कुछ दिनों के अंतराल के बाद देश दुनिया में महसूस होते रहते हैं। एक तरफ तो विज्ञान के कारण आज दुनिया चांद पर पहुंच गई है, वहीं चुपके से आने वाली प्राकृतिक आपदाएं यह सवाल खड़े करती हैं कि क्या इंसान आज भी प्रकृति के आगे बौना ही है। भूकंप आने की सटीक भविष्यवाणी क्यों विज्ञान नहीं कर पा रहा। हमारे देश में भूकंप से भारी जानमाल का नुकसान भी इतिहास में दर्ज हैं। इनमें मुख्य रूप से हिमाचल के कांगड़ा में साल 1905 में सदी का सबसे बड़ा भूकंप आया था। इसमें 20,000 से ज़्यादा लोगों की जान जाने और लगभग 1 लाख से अधिक घरों आदि को नुकसान होने का
अनुमान लगाया गया था। इसी तरह 2001 को गुजरात में भूकंप ने भारी तबाही मचाई थी। इसमें हजारों लोगों की जान चली गई, लाखों घायल हुए थे और लोगों की बेतहाशा संपत्ति नष्ट हो गई थी। स्टॉप।